नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, इसके द्वारा आपका एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि आपकी 5 तारीख को नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो इस वीडियो में देखेंगे कौन सी यहाँ पर आपकी पोस्ट रहने वाली है और इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी प्रोसेस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना है इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है आपकी भारतीय खेल प्राधिकरण संविदा के आधार पर युवा पेशेवर पद यानी जो यंग प्रोफेशनल पोस्ट है, इनके लिए आपका ये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी को आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले तो पोस्ट देख लेते हैं। तो यंग प्रोफेशनल आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पर 50 है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो भारतीय खेल प्राधिकरण है यहाँ पर आप देखेंगे मौजूद करने के उद्देश्य से यहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण 4 साल की अवधि के लिए संविदा आधार पर युवा पेशेवर नियुक्ति के लिए पात्र योग्य और अभिप्रेरक भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। तो यहाँ पर आपकी 4 साल की रहने वाली है और आगे चल के आपका बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट आपकी 50 है सॉरी। अब यहाँ पर आप देखिए रिक्तियों की संख्या केवल सांकेतिक है और भारतीय खेल प्राधिकरण आप बोल सकते तो ठीक पेशेवर नियुक्ति के लिए स्वतंत्रता है। तैनाती का स्थान उन केंद्रों में होगा जहां अखिल भारतीय आधार पर भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक स्थान पर नियुक्ति बाद में किसी भी स्थान पर आप किया जा सकता है। तो ये तो आप सब देख सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो पात्रता मानदंड यहाँ पर सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट जानकारी, इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपकी 8 तारीख से यानी कल से आपकी इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं सुबह के 10 बजे से। और इसकी लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर 2024 है शाम के 5 बजे तक। और इसकी यहाँ पर लिंक दी गई है, तो इस पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। आगे हम इसकी पूरी प्रोसेस बताएंगे। यहाँ पर इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल की डेट यहाँ पर भी दी गई है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो भारतीय खेल प्राधिकरण भविष्य में उत्पन्न होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट की विस्तारित पैनल, ये सब तो आप ठीक है, इसको छोड़ दिए। अब चलिए हम सिंपल इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया गया है, तो इसको आपको नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लेना है। इसको आपको अब इसको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आपको इसकी वेबसाइट पर जाना, पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हैं। तो पहले हम इसको कुछ जानकारी को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखाएंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर किसी भी विषय में स्नातकोत्तर यानी पीजी की डिग्री आपके पास बीई या बीटेक या मैनेजमेंट में आपके पास 2 वर्ष का पीजी डिप्लोमा या एमबीबीएस या एलएलबी या सीए या आईसीडब्ल्यूए या 10+2 के बाद आपके प्राप्त की गई 4 वर्ष या उससे अधिक की पढ़ाई के बाद आपके पास पेशेवर डिग्री और 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। यदि ये नहीं है, यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एनी डिसिप्लिन या बीई या बीटेक या 2 साल पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या एमबीबीएस या एलएलबी या सीए या आईसीडब्ल्यूए, इनमें से आपके पास होना चाहिए। 4 साल का कंप्लीट होने के बाद आपके पास 10+2 विथ 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएट आपके पास एनी डिसिप्लिन में होना चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट मैनेजमेंट। सर्टिफिकेट डिप्लोमा ड्यूरेशन मस्ट बी मोर देन 6 मंथ फ्रॉम रेपुटेड इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखें किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक के साथ खेल प्रबंधन में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा कोर्स जिसमें आपका प्रमाण पत्र या डिप्लोमा की अवधि 6 महीने से अधिक की होनी चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव आपके पास इनके साथ होना चाहिए। यदि इनमें से या तो आपके पास ऊपर वाला होना चाहिए या नीचे वाला। अब यहाँ पर कुछ और जानकारी देख ले। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई। तो यहाँ पर देखिए अनुभव तभी गिना जाए, एक्सपीरियंस तब माना जाएगा जब आप आवश्यक शिक्षण योग्यता पूरी करने के बाद हासिल किया गया है और जिसमें आपकी पीएचडी या अनुसंधान या फेलोशिप की अवधि को अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा। तो ये आपके पास एक्सपीरियंस अलग से ही होना चाहिए। अब यहाँ पर आप पूरी जानकारी को यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अंतिम योग्यता सूची केवल साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। मेरिट सूची यह ध्यान दें कि केवल साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना ही अंतिम, ये सब तो ठीक है। उम्मीदवारों को द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर अलग से मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा पात्रता रद्द की जाएगी। तो इस आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले प्रतिष्ठान का नाम, आप सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, उनकी प्राधिकारी के पर बताई गई जानकारी, सील सिग्नेचर, ये आप इसको पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर आपका जन अन्य दस्तावेज आपके, तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर पूरी कौन आवेदन कर सकता है,
जानकारी दी गई। अब यहाँ पर आपके पंजीकरण में आपके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपके पास अपलोड होने वाली हैं, 100 सत्यापित दस्तावेज। तो इसमें आपका उम्मीदवार का विवरण, जन्म तिथि का दस्तावेज जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, स्नातकोत्तर की डिग्री यानी मार्कशीट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास ये अपलोड करना है आपको। उसके बाद आपको डिग्री जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसकी आपको डिग्री अपलोड करनी है और उसकी मार्कशीट भी अपलोड करनी है। स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएट की आपकी डिग्री आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र, स्नातक की आपको डिग्री अपलोड करनी है और मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है। और कार्य अनुभव एक्सपीरियंस है तो वो आपको अपलोड करना है। और नवीनतम अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र ये सभी आपको देख लेना है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी को आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है तो इसको आपको पढ़ लेना। प्रोसीजर पूरी। आयु की बात करें तो आयु सीमा आपकी एज 32 साल है। और यहाँ पर मासिक वेतन आपकी बात करें तो 50,000 से 70,000 तक आपको ये मिलने वाला है। वर्तमान भर्ती के लिए प्रारंभ परिश्रमिक केवल 50,000 रुपये निर्धारित किया जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं पूरी जानकारी को। यहाँ पर आपको अनुभव की अवधि ये सब आप एज में छूट के आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभ्यर्थी ध्यान दें, केवल हाई स्कूल या 12वीं की परीक्षा में दर्ज जन्म तिथि स्वीकार की जाएगी। इसके अलावा किसी और सर्टिफिकेट में या तो आपके पास 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट इसमें आपकी जन्म तिथि लिखी तो यही आपकी वैलिड होगी। इसके अलावा आप कोई सा और सर्टिफिकेट लगा दें तो वो आपकी यहाँ पर वैलिड नहीं होगी। तो इसको आपको देख लेना है। यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, A to Z जानकारी, तो इसको आपको पढ़ लेना है। अब इसकी नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पर कुछ और जानकारी ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित दी गई है। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी को पढ़ लेना, उसके बाद ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है यदि आप इसकी सेवा शर्तों को पूरा करते हैं। तो इसकी जो फॉर्म फिल है इसका कल से 8 तारीख से आपके इसकी लिंक एक्टिव होने वाली। तो जैसे इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे तो उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अब इसकी नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको इसकी डायरेक्ट लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उस पर आप क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पूरी जानकारी को पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आप एलिजिबल हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।